हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है दीपावली का। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली। और जब ये ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ तो दीपावली निकल चुकी है, तो आज है भाई दूज। लेकिन काम इतना था कि वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ये इस मॉर्निंग टाइम का वीडियो है, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और इसके साथ के साथ जो पूरा सामान फैला हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने के साथ मैं जो भी सामान है उसको भी लगाती जाऊँगी। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा बाद में फिर सामान लगाने के बाद जो थोड़ा सा कचरा निकलता है ना, तो वो एक साथ ही झाड़ू में निकाल दूँगी मैं। तो इस काम में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। तो मैंने जो सोफ़ा था ना पुराना वाला, तो उसको मैंने साफ़ करके अच्छे से उसको सेट कर दिया था। और इसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे सार्थक भी जाग गया है और बार बार मुझे बुला रहा था, क्योंकि वो जागने के बाद ना सुबह उठ के मेरे पैर छूता है। और आज दीपावली थी, तो फिर पहले हम दोनों ने एक दूसरे को दीपावली विश की और थोड़ी देर उसके पास बैठी मैं। इसके बाद फिर चाय बन गई थी, तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा से लग गई अपने काम में। तो झाड़ू तो मैंने सुबह निकाल ही दी थी चाय पीने से पहले, तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोंछा। और साफ़ सफाई चल रही थी, जैसे पेंट वेंट का भी काम है, तो इतना गंदा मतलब हो रहा था कि मैं जब भी मैंने पोंछे का पानी लिया ना, बार बार उतना गंदा गंदा हो रहा था, तो मुझे कई बार बदल बदल के पोंछा लगाना पड़ रहा था। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब पानी वानी भरने की बाहर जो मुझे पीने का पानी था पूजा वूजा के लिए वो भरना था। और यहाँ पे सार्थक बाहर गया था गली में, तो वहाँ पे किसी ने बताया, उसके दोस्त वगैरह ने, कि पीछे जो जहाँ पे खेत है ना, तो वहाँ पे गेंदे के फूल है ना, खेत में ही बेच रहे हैं। वैसे तो बाज़ार से लेकर आने होते हैं। तो अभी मैंने कहा बाज़ार जाना होगा तो इससे अच्छा यहीं से ले लो। तो सार्थक जाके यहाँ से पीछे से, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 गली क्रॉस करके पीछे खेत हैं, तो वहाँ से जाके फूल ले आया था और ये अशोक के पत्ते भी ले आया था। अच्छे अच्छे लेना, खराब वाले मत लेना, है ना। अब बाद में हटा देना आप। नहीं तो खराब के धोने की मेहनत नहीं कर रही हो, सूखे वाले भी हटा देना है। और ये लकड़ी वकड़ी बाहर डाल देना, फिर इनको धो देना अच्छे से, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं नहा के आ गई थी रसोई में, और अभी सबसे पहले करनी है मंदिर की पूजा, और फिर हनुमान जी की पूजा भी होगी। दीपावली है आज। तो यहाँ पे मैंने सब्जी के लिए टमाटर पीसने के लिए रख दिए थे और आलू उबल चुके थे। तो अब मैंने यहाँ पे सब्जी की तैयारी भी कर दी थी। अब साथ के साथ मुझे जो है मंदिर भी जाना था। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने जो पूड़ी थी ना, हनुमान जी की पूजा के लिए जो पूड़ी बनती हैं, 5 पूड़ी, उसका जो चूरमा बनता है, तो मैंने वो बना ली। अब मैंने साथ के साथ कुकर रख दिया था चढ़ाने के लिए साइड में, कि सब्ज़ी बना लूँगी। फिर मुझे याद आया कि अभी पूजा करने के बाद में जो है जब चूरमा बनाऊंगी तो उसके लिए एक अग्यारी होती है, तो वो मैंने फिर कंडी रख दी, कुकर को हटा दिया था, नहीं तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता। और पूजा वगैरह हो जाए ना, तो फिर जब तक पूजा नहीं होती है तो फिर खाना पीना भी नहीं हो पाता है। और सार्थक को भूख भी लग रही थी, तो पूजा हनुमान जी की उसी को करनी थी। तो मैंने क्या किया, फटाफट से चूरमा बना के रेडी कर दिया। और जब तक चूरमा बन रहा था तो दूसरी गैस हो गई थी खाली, क्योंकि खाने वाली जो पूड़ी थी वो मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि पूजा वूजा करने के बाद फिर वो जब तक खाएंगे तो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दी थी आलू टमाटर की सब्जी, और ये बन गया था चूरमा। और अभी इसमें थोड़े से 2-4 बतासे मिला के रख दिए, तो प्रसाद हो गया था रेडी। तो मैंने सार्थक को बोल दिया था कि बैठ के आप मतलब पूजा कर लो, और बाकी जो रसोई का काम है वो मैं समेट देती हूँ। तो सार्थक यहाँ पे कर रहा था पूजा। और त्योहार के टाइम पे ना इतने काम रहते हैं कि एक काम पूरा होता नहीं, दूसरा काम नज़र आने लगता है। तो पहले हमने सोचा कि खाना पीना खाने के बाद ही बाकी के जो काम है वो करेंगे, क्योंकि अब सारे काम हमें मुझे और सार्थक को ही करने थे। और अब मम्मी है नहीं, तो पूजा वूजा की जो भी तैयारी थी ना, तो मम्मी पूरी तैयारी करती थी। तो अब ये सारा काम भी सब कुछ मेरे सर पे आ पड़ा है। और त्योहार के टाइम पे तो एक एक मिनट इतना मतलब भारी रहता है कि 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर ली थी, और अब टाइम भी हो गया था, तो हमें लग रही थी भूख। तो मैंने यहाँ पे जो है, पहले ये था कि टाइम होगा तो सुबह में दाल चावल बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी वगैरह हर टाइम खा खा के ना थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है और फिर डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती है। लेकिन टाइम नहीं था, तो फिर मुझे वो पूड़ी ही बनानी पड़ी। तो अभी यहाँ पे पूड़ी बनकर हो गई थी रेडी, तो फिर मैंने भूख वगैरह भी लगा दिया था। और मैंने सिर्फ यहाँ पे सब्जी और रायता बनाया था। सार्थक को लग रही थी भूख, तो इससे पहले फिर मैंने सार्थक के लिए जबे बना दी थी, तो सार्थक ने अपना नाश्ता कर लिया था।
और अब पूड़ी वगैरह मैंने उसके लिए सेक कर रख दी थी, तो जब उसको भूख लगेगी, उसका मन होगा तो वो खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था। और आज ना यहाँ पे मैंने कान्हा जी को ना नई वाली पोशाक पहनाई थी, और जो जन्माष्टमी के टाइम पे मैं इनके लिए जो पायल और जो हाथ के मतलब कड़े वगैरह थे ना लेकर आई थी कंगन, तो वो अब मिले थे। तो मैंने सोचा कि जब ना सही तो मैंने अब पहना दिए थे। और खाना पीना खा के बर्तन वर्तन साफ करने के बाद मैं आ गई थी, मैं और सार्थक बैठ के थे यहाँ पे वंदन बार बनाने के लिए, क्योंकि इस काम में भी टाइम लगता है। और यहाँ पे ना मैं आज एक जो वंदन बार है थोड़ा नए तरीके से बना रही थी, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी के वंदन बार जो है वो सार्थक मैंने सुई में जो धागा डाल के दे दिया था, तो सार्थक बना रहा था और उसको काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था ये काम करने में। तो ये काम भी हम दोनों ने कर लिया था। और यहाँ पे देखो इस तरीके से जो बनाया था ना वंदनवार, मैंने इस तरीके से बना था। और ये सार्थक ने भी काफ़ी बाहर के गेट के लिए, अंदर के जो भी गेट थे उसके लिए सारे जो भी थे वो सार्थक ने बनाए थे, मैंने सिर्फ एक ही बनाया था जो नया वाला था। तो इन सब कामों में फ्री होने के बाद फिर मुझे जाना था बाज़ार। और बाज़ार में ऐसा कोई काम नहीं था, बस सार्थक के लिए लेकर आने थे पटाखे, क्योंकि थोड़ी से तो वो ले आया था लेकिन उसको और भी चाहिए थे। तो यहाँ पे सार्थक का दोस्त है जो गली में ही है, तो वो आ गया था सार्थक को बुलाने के लिए। तो मैंने कहा, सार्थक बोला कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, मम्मी अभी काम करा रही हैं। तो मैंने बोल दिया था कि बेटा अभी ये काम करा रहा दोस्तों है। हम जा रहे हैं बाजार पटाखे क्रैकर्स लेने। बड़ा कूल है वो, हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल। देखा। और ये हम ब्यूटीफुल। तो अभी हमने ना जैसे देख रहे हैं पीछे सारे बंधन बार जो लगा दिए हैं, और ये वाला है ना, ये आज मैंने पहली बार एक नया ट्राई किया यूट्यूब में देख के, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी एक ये और ये एक स्केट पे बैठक वाले पे 3 बन गए, एक बाहर के लिए। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 4:45। तो अभी सार्थक को पटाखे लेके आने हैं। पिछले साल के पटाखे रखे हैं इसके पास, नहीं रखे, मैंने उड़ा दिए सारे। लेकिन उसको लेकर आने हैं, तो मैंने कहा चलो उसको पटाखे दिला लाऊं, नहीं तो उसका पूरा मतलब रुको, पूरा रुको, टाइम ना फिर एक- इसका मुंह बनता रहेगा। क्या हुआ? अब जल्दी चलो बेटा, मुझे और भी काम करने हैं। जैसे मेरे रॉकेट्स खत्म हो गए हैं, इन्हें लेके आने हैं। ये कल लेके आया था। ये कितने के हैं? ये कितने का था? 20 रुपए का। तो ये रॉकेट लेके आने हैं। बहुत कुछ लेके चलो आना अभी है, चल रहे हैं। बहुत कुछ मिसाइल। फिलहाल अभी आते हैं मार्केट, उसके बाद आके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी पूजा की चौकी वोकी लगानी है, भोग का बनाना है, दिए विए लगाने हैं, बहुत सारा काम है अभी। एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आऊंगा। ए न्यूक्लियर बम लेके आएगा। चलो हम अब चलते हैं। तो इसके 10-15 मिनट बाद ही मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे अभी शाम की पूजा की तैयारी भी करनी थी। तो सार्थक को जो पटाखे चाहिए थे ना वो मिल भी नहीं रहे थे, क्योंकि एक दो दुकान पर ही थे और वो भी मतलब चोरी छुपे ही बेच रहे थे, क्योंकि बैन लगा हुआ है तो खुलकर बेच नहीं सकते हैं। और बाकी जो पटाखे उसको चाहिए थे वो मिल भी नहीं रहे थे। तो मैंने कहा बेटा जो हैं सो उसने जो मिले उसको जो पसंद आए वो तो ले लिए थे, तो मैं लेकर आ गई। बाकी उसको 1-2 पटाखे और चाहिए थे। तो उसके जो जान पहचान का जो उसका फ्रेंड है ना वो आ गया था, तो उसने बोला कि मैं आगे एक दुकान है वहाँ से मैं दिला के ले आता हूँ। तो मैंने कहा कि आराम से जाना, रोड क्रॉस करना देख के। तो उसके साथ वो दोनों चले गए थे और मैं आ गई थी घर पे। तो यहाँ पे आके मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर दी। तो सार्थक को जो भी पटाखे या जो भी बंदूक वगैरह चाहिए थी वो ले आया था और आकर मुझे दिखा रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर तो उसने वो देखा, फिर मैंने कहा बेटा अभी इनको उठा के रख दो, क्योंकि अभी मुझे करना है बहुत सारा काम, और इसके बाद जब शाम को चलाओगे तो तब मैं आराम से देख लूँगी। तो फिर भी वो अपने मतलब बच्चों को रहता है ना कि अपनी अपनी ही सुनते हैं, और जिस चीज़ में उनको खुशी होती है तो उस चीज़ की काफ़ी अलग ही एक्साइटमेंट उनको उनके चेहरे पे दिखाई देती है। तो वो 1-2 बार मैंने मना किया, उसके बाद ही वो दिखा रहा था कि तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने उसको बोला, तब जाके उसने रखे। तो मैंने दिए जो है वो पहले ही गला कर रख दिए थे भिगो के। तो अब भी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बत्ती, और पूजा का चौकी पे मैंने कपड़ा वगैरह बिछा के और जो सामान मुझे लगाना था एक एक करके याद आ रहा था तो वो मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक था वो भी निकाल दिया था, और इसमें बत्ती वगैरह लगानी थी। और बाकी जो दिए लगेंगे ना बाहर ऊपर वगैरह, तो उनकी बत्ती मैंने बना दी थी। अब मैं हाल के हाल ही बना रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था इतना। और यहाँ पे इस दिए में जो मैंने बत्ती बनाई थी ना, वो मुझसे एक गड़बड़ ये हो गई कि वो बत्ती जो थी वो छोटी ही बन पाई थी। तो बीच में जब जब ये दिया मैंने जलाया था ना, तो बार बार मुझे इसको ऊपर करना पड़ रहा था, और फिर बीच में इतनी छोटी रह गई बत्ती कि वो घी तक वो जा ही नहीं रही थी। फिर दोबारा से मुझे दूसरी बत्ती इसमें लगानी पड़ी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मम्मी ही करती थी, तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे
करेंगे ना तो सब सीख ही जाऊंगी फिर, तो इस चीज़ की थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। और यहाँ पे सार्थक को मैंने बोल दिया था कि भगोने में जो मैंने दीपक गलाए थे ना वो निकाल के रख दे, तो अभी ये थोड़ा पानी भी निचोड़ जाएगा इनका, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, चेंज हो गया है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब इसके बाद मुझे चेंज करनी थी मम्मी और पापा जी की तस्वीर पे जो माला थी, तो मैंने सार्थक को बोल दिया था कि अभी इस तस्वीर को मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ भी किया था, बट मैंने कहा अभी दोबारा से साफ़ कर दो और इसके बाद माला चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो दीपक था ना वो हो गया था रेडी, और इसमें मैंने घी भी डाल दिया था। अब यहाँ पे भोग वगैरह भी मैंने जो मिठाई थी ना वो मैं रखूँगी बाद में, क्योंकि फिर चींटी वगैरह लग जाएंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने एक माला बनाई थी, तो मैंने सोचा कि ऊपर जो कैलेंडर लगा हुआ है ना उस पर लगा दूँगी माला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि माला छोटी है ऊपर से ना, फिर थोड़ी सी फूल वगैरह से भारी हो गई थी, तो ऊपर पता नहीं टिकेगी कि नहीं, क्योंकि ऊपर कील वगैरह तो कुछ थी नहीं, और ये वाली माला मैंने टेप से चिपकाई थी। तो फिर मैंने जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाई थी ना फिर उसको पहना दी थी माला, और उनके हिसाब से वो ठीक थी। और बाकी के 2-4 फूल वगैरह थे तो वो भी मैंने रख के चौकी जो है वो सजा दी थी। अब इसके बाद में मुझे सिक्का भी ढूंढना था, तो मुझे लगा कि पता नहीं एंड टाइम पे मिलेगा कि नहीं, तो फिर मैंने ढूंढा वो, तो वो मिल गया था। और अब यहाँ पे पूजा की तो तैयारी हो गई थी। अब इसके बाद में मैंने और सार्थक ने मिलके जो माला थी पापा जी और मम्मी की तस्वीर में वो मैंने चेंज कर दी, मतलब मैंने तो थोड़ी बहुत ही हेल्प की थी, बाकी सारा काम सार्थक ने ही किया था। और इसके बाद बाहर जो मम्मी की तस्वीर थी ना उस पर भी माला लगा दी थी। और अब भी इसके बाद बस रह गया था रेडी होने के लिए। तो सार्थक काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मम्मी मुझे कपड़े निकाल के दे दो। मैंने कहा बेटा कपड़े जो है मैं एक साथ ही निकालूंगी, क्योंकि अभी से पहन लोगे तो पटाखे वगैरह जलाओगे तो फिर आप कपड़े गंदे कर दोगे पूजा के टाइम पे। तो फिर मैंने अपने और सार्थक दोनों के कपड़े निकाल दिए थे। तो कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, मैं मंदिर के मतलब जो दिए वगैरह थे ना मंदिर पे लगाने वाले में वो लगा के आ गई थी, क्योंकि बाहर का काम हो जाएगा तो घर में तो अपना फिर कैसे भी करते रहो, फिर लेट हो जाता मुझे। और इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, आटा वगैरह मैं लगा के चली गई थी, हलवा भी मैं बना गई थी। तो अब मुझे पूजा के लिए सेकनी थी पूड़ी, और साथ के साथ मैंने थोड़ा सा घी भी उसमें गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो चौकी के आसपास 10-11 दीपक जलाऊंगी उसके लिए चाहिएगा मुझे घी। तो जमा हुआ घी ना थोड़ा सा ठीक से बत्ती वगैरह भीगती नहीं है, तो मैंने वो घी भी गर्म कर दिया और दिए वगैरह भी तैयार हो गए थे। तो अभी यहाँ पे जो दिए थे ना उनमें मैंने घी वगैरह लगा के साइड में उनको ठीक से लगा दिया था। और जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया था, जैसे कि सिंदूर से शुभ लाभ और स्वास्तिक वगैरह बनाना होता है, तो मैं अभी ये काम कर रही थी। और सार्थक भी आके बैठ गया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसके बाद अभी हम करेंगे पूजा। और सार्थक को इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि पटाखे उसको चलाने थे, तो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी पूजा करने से पहले पटाखे चला लेते हैं क्या। मैंने कहा बेटा आप पूजा कर लो आराम से, फिर मैं पूजा करने ही बैठूंगी तो क्या आपको बुला कर लाऊंगी, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे तो आप कभी भी मतलब कितने भी टाइम तक चलाते रहना पटाखे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस वो बहुत मुश्किल से बैठा था, 1-2 पटाखे तो वो जाके चला भी आया था। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टिकर वाले जो आते हैं ना शुभ लाभ, वो तो मैंने चिपका दिए थे, और इसके बाद सिंदूर से भी बना दिए थे मैंने। और अभी यहाँ पे जो साइड के जो दिए चौकी के आसपास लगाने हैं ना तो वो भी मैंने तैयार कर दिए थे। बाकी के अभी जो दिए हैं घर पे मतलब लगाने थे मुझे बाहर और ऊपर, तो वो रह गए थे। अब पूजा वूजा करने के बाद में बस घर में भी दिए वगैरह मोमबत्ती वगैरह जो भी लगानी थी वो लगाएंगे। तो बस अभी कर रहे हैं पूजा। और बाकी सब लोगों की 1-2 प्रसाद वसाद देने आए थे गली में, तो उनकी पूजा हो गई थी। तो अगर किसी की पूजा वगैरह हो जाए ना तो फिर ऐसा लगता है कि शायद हम ही लेट हो गए, तो फिर और ज़्यादा जल्दी रहती है। चाहे टाइम मुहूर्त कितने बजे तक का भी हो, बट ऐसा लगता है कि कहीं हम पीछे तो ना रह गए, पीछे तो नहीं रह गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और इसके बाद सार्थक करेगा। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर अपना जाएंगी ऊपर दीपक वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पे अभी मैंने जो चांदी वाला सिक्का है ना वो निकाल दिया था, मिल गया था मुझे, क्योंकि मेरे साथ ना हमेशा यही होता है कि लास्ट टाइम पे ही मुझे वो चीज़ें बहुत सी याद आती हैं और फिर वो काम मेरे मतलब हो ही नहीं पाते। तो मुझे लगा कि पता नहीं सिक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट थैंकफुली वो सिक्का मुझे मिल गया था, क्योंकि इस टाइम मैं कहीं से वो अरेंज भी नहीं कर सकती थी।
तो मैंने पूजा कर ली थी और मेरी बात की सार्थक ने। और इस बार ना इस दिवाली पे ऐसा हुआ कि मेरे पास ना गोल्ड की सिर्फ छोटे छोटे कान में ईयररिंग्स थे और उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी। और इसका रीज़न यही था कि मुझे टाइम मिल नहीं पाया था और एक दो बार मैं गई भी लेने के लिए, तो फिर वहाँ पर मुझे वेट करना पड़ता। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो थोड़ा सा इस वजह से भी मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था। और एक रिंग थी मेरी, तो वो भी 2 दिन पहले ही उसका ऊपर का जो डिजाइन था ना वो निकल गया था, मतलब खुल गई थी वहाँ से जहाँ जॉइंट होता है। तो मैंने कहा इसको पहनने से तो अच्छा है कि फिर कहीं गिर जाएगी या टूट जाएगी, तो मैंने वो भी निकाल के रख दी थी। तो अभी यहाँ पे पूजा वूजा कर ली थी और ये हमने जो चौकी सजाई थी तो इस तरीके से थी। बाकी में चौकी वौकी सजने का ना बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद हमने की ऊपर के जो दिए वगैरह लगाने थे ना बाहर, तो मैंने बस वो लगा ली थी थाली में। तो अभी लगाएंगे हम घर में मतलब दिए वगैरह, और उसके बाद सार्थक को जो भी पटाखे वगैरह 1-2 चलाने होंगे तो वो चला लेगा। उसके बाद मेरे साथ तो मतलब थोड़े बहुत ही एक हाथ चलाएगा पटाखे। और अब की इस बार ना वो जैसे अनार और जो चक्री वगैरह होती है ना, इस टाइप के एक भी पटाखे नहीं लेके आया। तो दिए विए लगा के हो गए थे रेडी। अब मैं और सार्थक जाएंगे बाहर और छत पे दिए विए लगाने। तो यहाँ पे मैंने सोचा था जब मैं रेडी हो जाऊँगी ना थोड़ा सा 1-2 अपना फ़ोटो वोटो वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब जल्दी हो रही थी कि मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो कोई फ़ोटो मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी, बस वही बनाई जो काम में कर रही थी। और यहाँ पे छत पे आ गए थे। छत पे अंधेरा सा था क्योंकि कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी नहीं था लाइट वाइट लगाने का। तो बस अभी सार्थक यहाँ पे चला रहा था रॉकेट। तो मैं तो दिए लगाने आई थी, तो वो अपना रॉकेट वगैरह जो भी पटाखे उसको चलाने के लिए आया था। और ऊपर जो किराएदार रहती तो उनकी दोनों बच्चियाँ भी आ गई थी। तो वहाँ पे 2-4 पटाखे उसने चलाए रॉकेट वगैरह। और उसके बाद फिर उसको जाना था गली में बाहर क्योंकि उसके दोस्त उससे बुला रहे थे। तो अभी सार्थक इस बार ना जो मैंने कहा बेटा आपकी बार तो आप ना चक्री अनार वगैरह कुछ नहीं लेकर आए। तो बोला मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, ये बच्चों वाले पटाखे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत बड़ा हो गया है। तो पटाखे वटाखे चलाने गया था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उसको बुला लिया क्योंकि बच्चे बाहर जाके ना घर में आना भूल जाते हैं। तो लेट हो रहा था काफ़ी, तो मैंने तो चेंज कर लिए थे कपड़े वगैरह, मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने सार्थक को बुलाया तो चेंज करने को बोला। उसने बोला कि मम्मी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जैकेट निकाल दी थी उसने। और इसके बाद फिर खाना पीना खा के सार्थक ने तो 1-2 पूड़ी वगैरह खाई थी क्योंकि ज़्यादा ऑयली खा के उसकी तबीयत हो जाती है ख़राब, तो उसने खाया नहीं था। और इसके बाद हम आ गए थे चीकू को खाना वाना डालने के लिए। और चीकू के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोला था सार्थक को कि अभी ठंड हो गई है तो इसके लिए कुछ बिछा दिया करो। तो बेटा मैगी खाने का टाइम है। वो खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाया? खाना बना के बेकार खाना बनाया था। अरे हाँ बेकार खाना था। सुबह जब भी खाए मैगी खाओगे तो फिर जब भी खाने का तुमने खाना खाया कहाँ था? खाना बेकार तबीयत खराब हो। पनीर नहीं छोले भटूरे। छोले भटूरे से तबीयत खराब नहीं हुई है। पिज्जा में आलू की दिक्कत है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज। चल दूध मामा उसको रात में मैगी खानी है तो बना लेता हूँ। दूध पी लो, फिर दूध पीने के बाद में हो गई दूध पीने से पेट भर जाता है बेटा। फिर सुबह खा लेना अगर भूख लगे तो। मैं तो दोबारा भी खा। और यहाँ पे ना सार्थक को मैंने दूध दिया और दूध पीने के बाद में फिर उसने अपने लिए मैगी बनाई थी क्योंकि उसने खाना खाया भी नहीं था आज पूरे दिन। सुबह जब भी बनाए थे बस वही खाए थे और 1-2 पूड़ी ही खाई थी। तो मैं तो चली गई सोने क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। तो उसने अपने आप ही बनाई और अपने आप ही फिर खा पी के सो गया था वो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।